स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर की लाइफ फोर्स है। यही वो है जो हमें जीवंत, ऊर्जावान और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। इस एनर्जी को अक्सर प्राण या ची कहा जाता है। ये सभी प्राणियों में बहती है। जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होती है तो हम आनंद, शांति और उद्देश्य की भावना का अनुभव करते हैं। अपने अंदर एक प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश मंद या तेज हो सकता है। जब हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पोषण करते हैं तो यह आंतरिक प्रकाश तेज चमकता है। हम ज्यादा ऊर्जावान, एकाग्र और शांत महसूस करते हैं। दूसरी ओर, इस एनर्जी की उपेक्षा करने से एम्प्टीनेस, एंजाइटी और अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी कोई रहस्यमय या अप्राप्य चीज नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर है, जागृत होने और विकसित होने की प्रतीक्षा कर रही है। सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों के माध्यम से हम इस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी केवल साधुओं या योगियों के लिए नहीं है, यह उनके दैनिक जीवन में सभी के लिए आवश्यक है। इसे ऐसे समझें, जैसे हमारे फोन्स को चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिचार्ज करने की जरूरत होती है। जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी मजबूत होती है तो हम चुनौतियों को अधिक सहजता और लचीलापन के साथ संभालते हैं। हम अपने रिश्तों को अधिक प्रेम और करुणा के साथ निभाते हैं। हम अपने काम में अधिक स्पष्टता, ध्यान और उत्पादकता का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर, कम स्पिरिचुअल एनर्जी हमें थका हुआ, चिड़चिड़ा और बिना प्रेरणा के महसूस करा सकती है। हमें तनाव से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, दूसरों से अलग थलग महसूस हो सकता है और जीवन के लिए उत्साह की कमी हो सकती है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पोषण करना कोई विलासिता नहीं है। यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी में एक निवेश है। यह हमें अपना जीवन पूरी तरह से जीने का अधिकार देता है। मेडिटेशन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने और बढ़ाने का एक शक्तिशाली टूल है। यह आपके फोन को चार्जर में लगाने जैसा है, जिससे आपकी इनर बैटरी रिचार्ज हो जाती है। एक शांत जगह खोजें, आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे और गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों को भर रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ें। किसी भी तनाव को मुक्त करें। जब आप ध्यान करते हैं तो विचार आ सकते हैं, उन्हें जज मत करो। बस उन्हें बिना लगाव के देखें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। हर दिन बस कुछ मिनटों के ध्यान से शुरुआत करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, क्योंकि आप सहज महसूस करते हैं। नियमित ध्यान मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए जगह बनाने में मदद करता है। यह आपके सच्चे स्व से जुड़ने की यात्रा है। अब जब आपने ध्यान के जरिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना शुरू कर दिया है, तो चलिए इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने और नप्रावित करने के कुछ शक्तिशाली तरीके सीखते हैं। 1. विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को एक चमकदार रोशनी से भरते हुए कल्पना करें। यह रोशनी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो भीतर से निकल रही है। इसे फैलते हुए और आपको अपने आगोश में लेते हुए देखें, जो आपको शांति और ताकत दे रही है। 1. ग्राउंडिंग, भूमि से जुड़ना। नंगे पैर जमीन पर खड़े हों। अपने शरीर और जमीन के बीच के जुड़ाव को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके पैरों से जड़ें निकलकर जमीन में जा रही हैं, जो आपको स्थिर कर रही हैं और ऊर्जा खींच रही हैं। 1. एनर्जी हीलिंग, ऊर्जा से उपचार। अपने हाथों से अपने शरीर के आसपास ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अपने हाथों को धीरे धीरे अपने शरीर पर घुमाएं। किसी भी रुकावट या असंतुलन को महसूस करें। इन जगहों को साफ करने और संतुलन बहाल करने के लिए हल्के स्वीपिंग मोशंस, हवा में हाथ घुमाने के इशारे का उपयोग करें। 1. ब्रीदिंग टेक्निक्स, श्वास की तकनीक। गहरी लयबद्ध सांस लेने का अभ्यास करें। अपनी नाक से गहरी सांस लें। अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरें। एक पल के लिए रुकें, फिर अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दें। 1. चक्रा बैलेंसिंग, चक्रों को संतुलित करना। अपने चक्रों पर ध्यान दें, जो आपके शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं। प्रत्येक चक्र को प्रकाश के एक घूमते हुए पहिए के रूप में देखें, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार से आपके सिर के ऊपर तक जाता है। कल्पना करें कि हर एक चक्र चमक रहा है और सामंजस्य से घूम रहा है। इन तकनीकों को अपने दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक आंतरिक शांति, स्पष्टता और समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा।
याद रखें, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की यात्रा व्यक्तिगत और अनोखी है। इन तकनीकों को आजमाते समय अपने साथ धैर्य और करुणा रखें। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अब जब आपने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने की शक्तिशाली तकनीक सीख ली है, तो चलिए देखते हैं कि आपका आहार, डाइट इस ऊर्जा को बनाए रखने और बढ़ाने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। टेक्स्ट एलिमेंट, द रोल ऑफ डाइट इन स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर्स ऑन स्क्रीन। मीडिया एलिमेंट, अ सीरीन इमेज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा का पात्र है और आप जो खाते हैं वह इसके प्रवाह, फ्लो को बहुत प्रभावित करता है। मीडिया एलिमेंट, वीडियो क्लिप ऑफ अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ हेल्थी मील। फल, सब्जियां, मेवे, नट्स और बीज, सीड्स जैसे साबुत प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने से आपके शरीर को पोषण मिलता है और आपकी आध्यात्मिक भलाई, स्पिरिचुअल वेलबीइंग बनी रहती है। मीडिया एलिमेंट, इमेज ऑफ अ कलरफुल सैलेड बोल। ये खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं जो एक संतुलित ऊर्जा स्थिति, बैलेंस्ड एनर्जी स्टेट बनाए रखने में मदद करते हैं। मीडिया एलिमेंट, वीडियो क्लिप ऑफ अ पर्सन ड्रिंकिंग अ ग्रीन स्मूदी। पानी भी उतना ही जरूरी है। खूब पानी पीने से आपका शरीर साफ होता है और आपकी ऊर्जा के रास्ते खुले रहते हैं। मीडिया एलिमेंट, इमेज ऑफ अ पर्सन मेडिटेटिंग विद अ वाटर बॉटल बिसाइड देम। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत ज्यादा चीनी खाने से बचने से ऊर्जा में रुकावट नहीं आती और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आसानी से बहती रहती है। मीडिया एलिमेंट, वीडियो क्लिप ऑफ समवन चूजिंग फ्रेश प्रोड्यूस ओवर पैकेज्ड स्नैक्स। सचेत होकर खाना, माइंडफुल ईटिंग मतलब खाने के दौरान पूरी तरह से मौजूद रहना आपके भोजन और उसकी ऊर्जा से जुड़ाव को भी बढ़ाता है। मीडिया एलिमेंट, इमेज ऑफ अ पर्सन ईटिंग अ मील स्लोली एंड माइंडफुली। याद रखें, आपका आहार सिर्फ शारीरिक सेहत के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पोषित करने के बारे में भी है। मीडिया एलिमेंट, वीडियो क्लिप ऑफ अ पर्सन फीलिंग एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी आफ्टर अ मील। सोच समझकर भोजन चुनकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी में साथ दे सकते हैं और एक जीवंत, ऊर्जावान जीवन बनाए रख सकते हैं। मीडिया एलिमेंट, इमेज ऑफ अ पर्सन ग्लोइंग विद एनर्जी। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से गहराई से जुड़ी हुई है। समझदारी से चुनाव करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव महसूस करें। मीडिया एलिमेंट, वीडियो क्लिप ऑफ अ पर्सन मेडिटेटिंग एंड फीलिंग सीरीन। म्यूजिक फेड्स आउट। अब जबकि हमने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाए रखने और बढ़ाने में डाइट की अहम भूमिका देख ली है, तो चलिए एक और जरूरी पहलू, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज पर गौर करते हैं। शारीरिक व्यायाम सिर्फ आपके शरीर को फिट रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर भी गहरा असर डालता है। व्यायाम से आपकी ऊर्जा के स्तर में संतुलन आता है, ऊर्जा रुकावटें दूर होती हैं और आपकी पूरी सेहत बेहतर होती है। योग और ताई ची ऐसे बेहतरीन अभ्यास हैं जो शारीरिक क्रियाओं को आध्यात्मिक जागरूकता से जोड़ते हैं। ये व्यायाम आपके शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को सही क्रम में लाने में मदद करते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दौड़ना, तैरना या फिर तेज चलना जैसे कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जो रुकी हुई ऊर्जा को हटाने और ताजा, जीवंत ऊर्जा लाने में मदद करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेसिस्टेंस एक्सरसाइज भी अहम भूमिका निभाते हैं। मांसपेशियों को मजबूत बनाकर आप सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की नींव को भी मजबूत कर रहे हैं। याद रखें, अपने शरीर की सुने और वो व्यायाम चुनें जो आपको अच्छे लगते हों। नियमित रहना बहुत जरूरी है और छोटे छोटे रोज के अभ्यास भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से आप अधिक जमीन से जुड़ा हुआ, ध्यान केंद्रित और अपने आध्यात्मिक स्व से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अपने जूते पहन लीजिए या अपना योग मैट बिछा लीजिए और ऊर्जा को बहने दीजिए। दोस्तों, हमारा माहौल हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस कुदरत से घिरे रहते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं, वो सब हमारी आध्यात्मिक ताकत, स्पिरिचुअल वाइटैलिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जरा सोचिए, एक शांत जंगल में घूम रहे हैं, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं। ये कुदरती माहौल आपकी आत्मा को ताज़ा कर सकता है, मन में शांति और सुकून ला सकता है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट्स, जेंटल रसलिंग लीव्स एंड बर्ड चर्पिंग। दूसरी तरफ गंदे, शोरगुल भरे और बेतरतीब माहौल का उल्टा असर होता है। इससे तनाव और आध्यात्मिक थकान हो सकती है।
इसीलिए अपने घर में एक ऐसी जगह बनाना जरूरी है जहां आप जाकर आराम कर सकें, अपनी ऊर्जा को दोबारा भर सकें। वीडियो एक क्लटर्ड अर्बन स्ट्रीट विद हॉकिंग कार्स एंड पीपल रशिंग। घर में पौधे लगाने, हल्के रंग इस्तेमाल करने और अच्छी हवा आने जाने का इंतजाम करने जैसे छोटे छोटे बदलाव आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी का अड्डा बना सकते हैं। इमेज ए सीरीन लिविंग रूम विद प्लांट्स, सॉफ्ट लाइटिंग एंड ओपन विंडोज। कुदरत में वक्त बिताना, चाहे पार्क में टहलना हो, पहाड़ों पर हाइकिंग हो या फिर बस किसी झील के किनारे बैठना हो, आपकी आध्यात्मिक सेहत को काफी बेहतर बना सकता है। वीडियो ए पर्सन मेडिटेटिंग बाय अ काम लेक एट सनसेट। यहाँ तक कि हमारी संगत भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी पर असर डालती है। अपने आसपास ऐसे पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपका हौसला बढ़ाते हैं और आपके विकास में साथ देते हैं। इमेज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाफिंग एंड एंजॉयिंग अ पिकनिक इन अ पार्क। अगर हम अपने माहौल का ध्यान रखें और सोच समझकर फैसले लें तो हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को पोषण दे और उसे ऊंचा उठाए। वीडियो ए पर्सन अरेंजिंग प्लांट्स इन देयर होम एंड लाइटिंग अ कैंडल। याद रखिए, आपका माहौल आपके अंदर की दुनिया का आईना होता है। ऐसी जगह बनाइए जहां शांति, पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक सुकून बसता हो। इमेज ए पीसफुल ज़ेन गार्डन विद अ स्मॉल वाटर फाउंटेन। ऐसा करने से आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को फलते फूलते देखेंगे। इससे आप जिंदगी को और भी साफ नजर से देख पाएंगे और अपने मकसद के साथ आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो ए पर्सन प्रैक्टिसिंग योगा इन अ ट्रैंक्विल गार्डन। तो 1 मिनट निकालिए, अपने आसपास का जायजा लीजिए और अपने आध्यात्मिक सफर को सहारा देने के लिए जरूरी बदलाव कीजिए। इमेज ए पर्सन स्माइलिंग एंड लुकिंग कंटेंट व्हाइल सिटिंग इन अ ब्यूटीफुली अरेंज्ड रूम। अपने माहौल की ताकत को अपनाइए और इसे आध्यात्मिक मजबूती और शांति का जरिया बनने दीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जब हमने अपने आसपास के वातावरण के प्रभाव को समझ लिया है, तो आइए कुछ ऐसे एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जो आपकी आध्यात्मिक जागृति को तेज कर सकते हैं। वीडियो में सुबह का खूबसूरत नजारा दिखाइए, जहां एक शांत नदी बह रही है। मेडिटेशन अपने भीतर से जुड़ने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ये सिर्फ चुपचाप बैठने से कहीं ज्यादा है। ये तो आपके मन की गहराई में जाने का एक सफर है। आज हम कुछ एडवांस टेक्निक्स सीखेंगे जो आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना देंगी। तस्वीर में कोई इंसान कमल मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा दिखाइए, जिसके चारों ओर हल्की सी रोशनी हो। सबसे पहली टेक्निक है चक्रा मेडिटेशन। इसमें आपको अपने शरीर के साथ ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान देना होता है, जिन्हें चक्र कहते हैं। हर चक्र को एक घूमते हुए ऊर्जा के पहिए की तरह विजुअलाइज कीजिए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होकर आपके सिर के ऊपर तक जाते हैं। वीडियो में रीढ़ की हड्डी के साथ 7 चक्र दिखाइए। गहरी सांस लीजिए और हर चक्र के लिए एक रंग की कल्पना कीजिए। मूलाधार चक्र के लिए लाल, स्वादिष्ठान के लिए नारंगी, मणिपुर के लिए पीला, अनाहत के लिए हरा, विशुद्धि के लिए नीला, आज्ञा के लिए गहरा नीला और सहस्रार के लिए बैंगनी। तस्वीर में कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा हो, जिसके हर चक्र से रंगीन रोशनी निकल रही हो। एक और शक्तिशाली टेक्निक है गाइडेड विजुअलाइजेशन। कोई शांत जगह ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए और किसी शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना कीजिए। ये कोई जंगल हो सकता है, कोई बीच हो सकता है या फिर कोई रहस्यमयी जगह भी। अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए। हवा को महसूस कीजिए, लहरों की आवाज सुनिए, फूलों की खुशबू लीजिए। वीडियो में कोई इंसान बीच पर मेडिटेशन कर रहा हो, जहां लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हों। जैसे ही आप इस विजुअलाइजेशन में डूबते हैं, अपने मन को किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त होने दीजिए और उसे सकारात्मक हीलिंग एनर्जी से भरने दीजिए। तस्वीर में एक शांत जंगल दिखाइए, जहां पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही हो। मैंट्रा मेडिटेशन भी एक एडवांस तरीका है। कोई ऐसा शब्द या वाक्यांश चुनिए जो आपको अच्छा लगे, जैसे ओम, शांति या मैं प्रकाश हूँ। इस मंत्र को चुपचाप या जोर से दोहराइए, इसके कंपन को अपने भीतर महसूस कीजिए। वीडियो में कोई इंसान शांत भाव से ओम का जाप कर रहा हो। इस मंत्र को आपको गहरी रिलैक्सेशन और जागरूकता की अवस्था में ले जाने दीजिए। तस्वीर में कोई इंसान शांत मुस्कान के साथ मेडिटेशन कर रहा हो, जिसके चारों ओर हल्की सी रोशनी हो। याद रखिए, इन एडवांस टेक्निक्स की सफलता की कुंजी है लगातार अभ्यास और धैर्य। नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और समय के साथ आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बड़े बदलाव महसूस करेंगे।
वीडियो में कोई इंसान सूर्यास्त के समय मेडिटेशन कर रहा हो, उसके चेहरे पर शांति और उसके चारों ओर रोशनी हो। इन एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स का उपयोग कीजिए और देखिए कैसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और खिलती है, जो आपको चेतना की एक उच्च अवस्था तक ले जाएगी। वीडियो में कोई इंसान खिलते हुए फूलों से भरे बगीचे में मेडिटेशन कर रहा हो। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपने आध्यात्मिक पथ को और बेहतर बनाने के लिए और भी इंसाइट्स और टेक्निक्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे खत्म हो जाता है।